अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लाहौर जो स्मोक की जद में है और उसमें कमी आने का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब बादल आएँ, बारिश बरसे और लोगों को सांस, गले और दीगर जो बीमारियां हैं उससे उनकी जान छूटे। और ये जो स्मोक है, पहले धुआं था तो अब स्मोक आ गई है और उसकी वजह से लोगों के लिए बाहर निकलना, घरों से सांस लेना जो है वो मुश्किल तर होता जा रहा है। लाहौर की ये जो जहरीली फ़ज़ा है, जहरीली हवा है, क्या ये एक दिन में बनी, अचानक हुई, या हमने ख़ुद ये इस तरह का की जो है वो माहौल पैदा किया है, हमने इस तरह की सूरत हाल पैदा की है जिसके नतीजे में लाहौर की फ़ज़ा इस वक्त दुनिया की आलूदा तरीन, जहरीली तरीन हवा जो है उसके अंदर तब्दील हो चुकी है। लाहौर जो कभी बागों का शहर था, जहाँ लोग आया करते थे घूमने फिरने, और ये जो मौसम होता था ख़ज़ां का, जब ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ये जिस तरह बहार का मौसम होता है मार्च अप्रैल का, इसी तरह ये मौसम भी आइडियल मौसम समझा जाता है जब लाहौरिये पार्कों का रुख करते थे, बाहर निकलते थे, फैमिलीज़ इकट्ठी होती थी, बारबेक्यू का बंदोबस्त होता था। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त हुकूमत जो है वो मसनूई इक़दामात के ज़रिए से इसको, ये जो स्मोक है और ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है और ये जहरीली हवा है लाहौर की, इस पर काबू पाने की कोशिश करी। सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, पंजाब के तकरीबन सारे ही शहर जो हैं वो इस वक्त इसकी लपेट में हैं। खा वो पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वो मुल्तान हो, 2-4 शहर ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे फैसलाबाद है। हालांकि कराची के बाद दूसरा बड़ा सनती शहर पाकिस्तान का वो फैसलाबाद है, लेकिन वहाँ पोल्यूशन का वो लेवल नहीं है जो लाहौर का है। कभी तो हुकूमत पंजाब डाल देती है इंडिया पे कि जी इंडिया से फसलें जल रही हैं और हवा इधर आ रही है। मुल्तान में इंडिया कहाँ पे? मुल्तान तो इंडिया से बहुत दूर है, कम से कम भी 350-400 किलोमीटर का फासला है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इंडिया से बहुत दूर है, वहाँ तो कोई सरहद नहीं लगती। तो ये क्या हो रहा है? असल में हम अपनी जो गलतियाँ हैं और जो माजी में हमने अपने आप के साथ किया है, लाहौर के साथ किया है, पंजाब के साथ किया है, हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। हम उसकी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से लाहौर की ये हालत हुई है। मतलब 3-4 फैक्टर हैं जिसने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई जहर-आलूद बना दिया है, जहाँ सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया है। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहब का गला मसला हुआ, गले में इन्फेक्शन हुआ तो वो स्विट्ज़रलैंड चली गई चेकअप करवाने। लाहौर में 1-1.5 करोड़ के करीब लाहौर की आबादी है, तो 1.5 करोड़ लाहौरी जो हैं वो कहाँ जाएं? अब तक 20 लाख लोग सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख कर चुके हैं, और जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनके लिए ज़रूरी है, मतलब हार्ट पेशेंट्स के लिए कि वो बाहर निकलें, वॉक करें, उनके लिए तो बाहर निकलना अज़ाब बन गया है। ये हुआ क्या है? नंबर 1, हमने फैक्ट्रियों में जो है वो टायर जलाने की इजाज़त दी, टायर जलते रहे। बंद रोड के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आप जाएं, आपको वहाँ पे टायर जो है काट के उनको इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे और जो है वो चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब जब टायर जलेगा तो उससे क्या होगा? उससे धुआं, जहरीला धुआं। और जब हमने इसको नहीं रोका, जब ये काम शुरू हुआ तो हमने इसको नहीं रोका, फिर ये काम इतना बढ़ गया कि अब हुकूमत जो है उसको सख्ती करनी पड़ रही है, उसको छापे मारने पड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, लाहौर के इर्द गिर्द जो ग्रीनरी थी, हमने हाउसिंग सोसाइटियाँ, हमने पाकिस्तान को बेसिकली प्लाटिस्तान बना दिया है। हर शख्स प्लाटों के पीछे पड़ा हुआ है, ज़मीन के पीछे पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में अमीर होने का, गुज़श्ता 20-30 सालों में अमीर होने का, फौरी तौर पे जल्दी अमीर होने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप 5-7 एकड़ ज़मीन ख़रीदें, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, वहाँ हाउसिंग, छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बनाएं, प्लॉट बनाएं, बेच दें, उसके बाद आगे चले जाएं और वहाँ ज़मीन लेके बना लें। हमने लाहौर के इर्द गिर्द दरख्त नहीं छोड़े, हमने लाहौर के इर्द गिर्द ग्रीनरी नहीं छोड़ी, हमने लाहौर के अंदर, शहर के अंदर जहाँ दरख्त थे, हमने उनको काटने में, कभी सड़क चौड़ी करने के नाम पे और कभी किसी और नाम पे, और जो बड़े दरख्त थे, जो हमारे अपने दरख्त थे, मकामी दरख्त थे, जिसमें शीशम था, जिसमें और दरख्त थे, उनकी जगह हमने आराइशी दरख्त लगाने शुरू कर दिए। और उसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की फ़ज़ा ख़राब होना शुरू हुई। जहाँ
खेत लहलहाते थे लाहौर के इर्द गिर्द, जहाँ सब्जियाँ थीं, जहाँ बागात थे, हमने वहाँ कंक्रीट खड़ी कर दी है। और आखिरी जो लाहौर की अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई थी पिछली हुकूमतों की ने, उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ज़्यादा अरसा रही है पंजाब में, तो उन्होंने जो कसर छोड़ी थी वो इमरान खान साहब का ये जो रावी अर्बन फ्रंट ये जो प्रोजेक्ट है उसने पूरी कर दी। 2 लाख एकड़ ज़मीन लाहौर के इर्द गिर्द की, जहाँ खेत थे, जहाँ दरख्त थे, जहाँ खुली फ़िज़ा थी, वो सब वहाँ उसको जो है वो बुलडोज़ किया गया और वहाँ अब हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। और हमने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना, हमने समझा ये तरक्की है। तरक्की जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों से होगी, प्लाटों से होगी, स्पेकुलेशन से होगी, और नतीजा हमारे सामने है। तीसरा, हमने जो इंडस्ट्री है उसको शहरी, उसको जो आबादी है वहाँ से बाहर नहीं निकाला। लाहौर की आबादी फैलती गई, फैक्ट्रियाँ पहले बाहर थीं, अब आबादी फैक्ट्रियों के नज़दीक चली गई, हमने उनका भी कोई बंदोबस्त नहीं किया। उसके अलावा लाहौर को, मतलब दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है लाहौर, और उसमें कोई इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। मतलब 1,50,000 से 55,000 चिंची रिक्शा चलता है। उसके अलावा वो धुआं भी देता है, आवाज़ भी देता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी करता है, और धुआं जो है स्मोक वो भी छोड़ता है। फिर जो हमारे रिक्शे हैं, 2 स्ट्रोक रिक्शे छोड़ें, जो 4 स्ट्रोक रिक्शे हैं वो CNG इस्तेमाल नहीं करते, वो LPG गैस इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो जहरीली होती जा रही है फ़िज़ा। हमने कुछ नहीं किया उसकी रोकथाम के लिए। हमने इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दिया लाहौर को, और उसका नतीजा है कि आज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज़। हम करते क्या हैं? जो अमीरों की सड़कें हैं, जो हुक्मरान तबके की सड़कें हैं, जो लाहौर के पोश एरियाज़ हैं, हमने वहाँ चिंची पे पाबंदी लगा दी। बाकी लाहौर की बड़ी आबादी को हमने कहा कि ठीक है, आप जाने, चिंची जाने, इससे निकलने वाला धुआं और इससे निकलने वाली नॉइज़ जो है वो जाने, नॉइज़ पोल्यूशन जाने, हमें इससे क्या लेना देना, हम अपना इलाका साफ़ सुथरा रखेंगे। इस वक्त लाहौर में सबसे जहरीली जो फ़िज़ा है लाहौर की, वो डिफेंस की है, वो गुलबर्ग की है, वो गार्डन टाउन की है। तो ये नहीं हो सकता। आपको एक जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो रूट कॉज है उसको पकड़ें, रूट कॉज की तरफ जाएं। पंजाब हुकूमत जितने मर्जी इकदाम कर ले, दुकानें बंद कराए 7 बजे या 8 बजे, आप सड़कें चौड़ी करते जा रहे हैं, आप ट्रैफिक बढ़ाते जा रहे हैं, आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। लाहौर में इस वक्त 70 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, चिंची हैं, कारें हैं। जब लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ की है तो 70 लाख हैं। जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, उसके नतीजे में जो तेल जलता है, जो उसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, उसके नतीजे में पोल्यूशन नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा। हमने अपने हाथों से ये बंदोबस्त किया है, हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। अब हम इधर उधर जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं। अब भी वक्त है कि लाहौर को ग्रीन बनाएं, लाहौर की ज़मीनों के ऊपर प्लॉट बनाना बंद करें, लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, वहाँ रहने का तरीका सीखें, लाहौर को ग्रीन बनाएं, एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करें, लाहौर के इर्द गिर्द दरख्त लगाएं, लाहौर के इर्द गिर्द दरख्तों को काटना जुर्म करार दें, लाहौर में जहाँ जहाँ दरख्त रह गए उनकी हिफाजत करें, दरख्त लगाएं, लोगों को इनकरेज करें कि जिसका एक 2 मरले, 2.5, 3, 4 मरले का घर है वो लाजमी दरख्त लगाए। आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा ठीक होना शुरू होगी। जब तक ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, जब तक शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, ये लाहौरियों को हर साल ये अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो मौसम है ये अजाब बनता जाएगा लाहौर के लिए, और लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, लोग भागना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो ये सूरत हाल के ऊपर काबू पाने के लिए ये जो इकदाम पंजाब हुकूमत कर रही है ये काफ़ी नहीं है। मसले को उसकी जड़ से पकड़ें, उसकी असल से उसको पकड़ें, बुनियाद से पकड़ें, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हल करने की कोशिश करें। वरना आप जो मर्ज़ी करते रहें, जितने मर्ज़ी कॉस्मेटिक मेजर्स लेते रहें, लाहौर की फ़िज़ा अच्छी और साफ़ होने वाली नहीं है, ये और ख़राब होती चली जाएगी। अगर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाहौर को ना दिया, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट ना की, हमने लाहौर में लाहौर को ग्रीन जो है बनाने की कोशिश ना की, नई ग्रीन स्पेसेस क्रिएट ना की, लाहौर के इर्द गिर्द को ग्रीन ना बनाया, जंगलात ना लगाए, दरख्त ना लगाए, तो लाहौर की फ़िज़ा जो है वो बद से बदतर होती जाएगी, जहरीली से जहरीली होती जाएगी, और यहाँ सांस लेना मुश्किल होता जाएगा आने वाले वक्तों में। अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ पे पाबंदी नहीं लगी, अगर दरख्त काटने बंद नहीं हुए, और अगर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ,
और जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका बंदोबस्त नहीं किया तो लाहौर रहने के काबिल नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।